हरे भरे खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। गांव में हमेशा हंसी खुशी रहती थी। हमारी कहानी माया नाम की एक जवान लड़की की है जो उसी गांव में रहती थी। माया एक नेक और खूबसूरत दिल की लड़की थी। उसके दिल में सपनों की दुनिया बसी थी। एक दिन एक शाही जुलूस गांव में दाखिल हुआ। वो राजा और उनके बेटे राजकुमार अर्जुन थे। अर्जुन बाकी राजकुमारों से अलग थे। वो दयालु और विनम्र थे। उनकी नजर माया पर पड़ी और वो उसकी सादगी पर मोहित हो गए। माया ने अर्जुन जैसा कोई नहीं देखा था। उनसे एक अलग ही गर्माहट और करुणा झलकती थी। कुछ पल के लिए उनकी आंखें मिली। इस मुलाकात ने दोनों के दिलों में एक चिंगारी जगा दी। माया अपने काम में लग गई। उसे क्या पता था कि यह छोटी सी मुलाकात उसकी जिंदगी बदल देगी। उसे क्या पता था किस्मत ने उसके लिए कुछ खास लिखा है। माया की सादगी और नेक दिल ने अर्जुन को अपनी ओर खींच लिया। वो उसे देखने की उम्मीद में गांव के कुएं पर जाने के बहाने ढूंढने लगे। माया भी खुद को राजकुमार के बारे में सोचते हुए पाती। उसके सौम्य स्वभाव और सम्मानजनक व्यवहार ने उस पर गहरी छाप छोड़ी थी। एक दिन अर्जुन ने माया को पानी से भरा एक भारी घड़ा ले जाते हुए देखा। वो तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े, अपनी शाही हैसियत को भूलकर। माया उनके इस तरह मदद करने से हैरान रह गई। इससे पहले कभी किसी ने उसके साथ इतनी नम्रता से पेश नहीं आया था। अर्जुन की ये बात गांव वालों ने नोटिस की। राजकुमार और उस गांव की लड़की के बीच बरहती दोस्ती के चर्चे होने लगे। जैसे जैसे उन्होंने कहानियां और सपने साझा करते हुए एक साथ अधिक समय बिताया, उनका बंधन मजबूत होता गया। दोनों को एक दूसरे की संगत में सुकून मिलता था। अर्जुन के मन में माया के लिए प्यार की बात राजा तक पहुंची। राजा गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने हमेशा अपने बेटे के लिए एक शाही दुल्हन का सपना देखा था जो उनके राज्य में शक्ति और धन लाए। माया, एक गरीब गांव की लड़की, उनके लायक नहीं थी। राजा ने अर्जुन को बुलवाया और उसे माया से हर तरह का नाता तोड़ने का हुक्म दिया। उसने अर्जुन को अपने कर्तव्य और राज्य के प्रति उसकी जिम्मेदारी की याद दिलाई। उसने कहा कि उनका प्यार एक असंभव सपना है। अर्जुन अपने प्यार और अपने पिता के प्रति अपनी वफादारी के बीच फंस गया था। वो जानता था कि अपने पिता की अवज्ञा करने के गंभीर परिणाम होंगे, लेकिन वो माया के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता था। अर्जुन ने अपने पिता से विनती की और उन्हें माया के लिए अपने प्यार की गहराई समझाने की कोशिश की। उसने माया की दयालुता, उसकी ताकत और अपनी जिंदगी में लाए गए खुशियों के बारे में बताया। राजा अपनी महत्वाकांक्षाओं में अंधे हो चुके थे। उन्होंने उसकी एक न सुनी। उन्होंने अर्जुन को उसकी बात न मानने पर उसे बेदखल करने की धमकी दी। अर्जुन का दिल टूट गया था, लेकिन माया के लिए उसका प्यार और भी गहरा हो गया। उसने महसूस किया कि प्यार के बिना शक्ति और धन से संचालित जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। उसने अपना फैसला कर लिया। उसने बाकी सब कुछ छोड़कर प्यार को चुना। आधी रात को अर्जुन महल छोड़कर चला गया, अपनी विलासिता और विशेषाधिकारों भरी जिंदगी को पीछे छोड़कर। वो माया को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचा और दोनों ने मिलकर दुनिया का सामना करने का फैसला किया। अपने अटूट प्रेम के बंधन में बंधकर एक नया जीवन बनाने के लिए तैयार थे। अर्जुन और माया के लिए जीवन आसान नहीं था। उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गुजारा चलाने के लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। अर्जुन, जिसने अपनी जिंदगी में कभी काम नहीं किया था, उसने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। उसने कड़ी मेहनत और दृढ़ता का असली मतलब सीखा। माया ने अपने अटूट हौसले के साथ हर कदम पर उसका साथ निभाया। उनकी प्रेम कहानी गांवों में फुसफुसाहट बनकर फैल गई। लोगों ने उनके साहस और एक दूसरे के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। तमाम मुश्किलों के बावजूद अर्जुन और माया ने अपने प्यार को थामे रखा। मुश्किल समय में ये उनका मार्गदर्शक प्रकाश था। उनकी प्रेम कहानी इस बात का प्रमाण थी कि सच्चा प्यार सभी बाधाओं को पार कर सकता है। एक दिन अर्जुन और माया के साधारण लेकिन संतुष्ट जीवन की खबर राजा तक पहुंची। उसने उनके अटूट प्रेम, उनकी कड़ी मेहनत और उनकी दयालुता की कहानियां सुनी। राजा को पहली बार पछतावा हुआ। उन्होंने महसूस किया कि वो गर्व में अंधे हो गए थे और खुशी का असली मतलब नहीं समझ पाए थे। उन्होंने अपने बेटे से मिलने जाने का फैसला किया। जब उन्होंने अर्जुन और माया को देखा तो उनकी खुशी देखकर वो दंग रह गए। उन्होंने महल की चकाचौंध से दूर रहकर जीवन में सच्ची संतुष्टि पाई थी। राजा ने उनके प्यार की गहराई को समझा और आखिरकार उन्हें अपना आशीर्वाद दे दिया। अर्जुन और माया अपने पिता का आशीर्वाद पाकर बहुत खुश हुए। जल्द ही उन्हें एक सुंदर बच्चे का आशीर्वाद मिला जो उनके स्थायी प्रेम का प्रतीक था। राजा ने अपने पोते को गले लगा लिया
उनका दिल गर्व और खुशी से भर गया। वो आखिरकार समझ गए थे कि प्यार और खुशी ही सबसे बड़ा धन है।